मैं समाज कल्याण पर भी अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन 2-3 बातें मैं इशारतन कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री आरडब्ल्यूडी नहीं है, वो कहते हैं कि आप काम भी करवाना चाहते हैं और कटौती भी पेश करते हैं। तो हमने अक्सर सदन में कहा है कि हुकूमत की हैसियत सरकार की खूबसूरत दुल्हन की तरह होती है और अपोजिशन के लोग आईना की तरह होते हैं। जो खूबसूरत दुल्हन संवारना चाहती है वो आईना देखती है, उन्हें हमारे परामर्श लेने चाहिए। अगर आईना न देखेगी तो क्या होगा सर, सिंदूर का श्रृंगार बिगड़ जाएगा और मांग का निखार बिगड़ जाएगा। इसलिए सरकार को संवरने के लिए हम आईना दिखा रहे हैं सर। मामला यह है सर कि मैं समझता हूं आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि इस सरकार को गुज़िश्ता 2025-26 के बजट में इनको सबसे अधिक राशि की मांग करनी पड़ी और सबसे बड़ी मांग है महोदय, लगभग 50%। इनका बजट आकार 3,17,000 करोड़ का था और अगर इनके अनुपूरक बजट पहले को देखा 54,000 करोड़, दूसरा सप्लीमेंट्री इनका है सेकंड सप्लीमेंट्री 91,000 करोड़ का और तीसरा अभी मांग रहे हैं 12,165 करोड़, यानी 1,58,000 करोड़ इनका सप्लीमेंट्री बजट है सर। तो बजट में बनाने में सर 10-20% का आगे पीछे हो सकता है। इसके माने ये है कि इनका बजट मैनेजमेंट, जो इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो कहीं से दुरुस्त नहीं है, उसमें काफी कमी है महोदय। 2 लाख करोड़ के बजट में राज्य चल रहा है, हर एक व्यक्ति 30,000 रुपए के कर्ज में आज के दिन में है। 94 लाख परिवार जिसकी आमदनी माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदाराना कोशिश के नतीजे में जो जात पर आधारित गणना हुई, 94 लाख फैमिली सर, वो 6,000 की आमदनी उसकी है सर। यानी एक फैमिली में 4.3 आदमी अगर हो जाए तो इसकी आमदनी 1,400 रुपया महीना है सर। लगभग 4.5 करोड़ बिहारी 1,400 रुपये महीने पे जी रहा है सर, फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं। ईमानदारी की बात करते हैं तो पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्शन यहां पर है। ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान को दफना दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर थी वो चरागा बन गई है सर। आप कहते हैं, अभी जो एक रिपोर्ट आई है NIRF की सर, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा एक भी देश के मानक में 100 कॉलेज के इसमें अंदर में नहीं है और उसके मानक में कमी होने के नतीजे में विदेश में नौकरी पाने और मास्टर की डिग्री देने में उनको दिक्कत हो रही है सर। मैं समझता हूं कि इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं से बड़ा खराब है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है सर। हम और आप उठे हैं यहां पर, देश की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं, हमें बिहार बनाना है, लेकिन इस सरकार ने बिहार नहीं बनाया। इस सरकार ने पुनः अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के खातिर इन्होंने गलत तरीके से पैसे का बंदरबाट कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीबों को सब्सिडी न दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं आपने 10,000 रुपया दिया गरीब फैमिली को, और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा रौटा वैसा में आज के दिन में पुल नहीं होने के नतीजे में महीने में उनको 2,000-2,500 रुपए सिर्फ नाव पर पार होने का देना पड़ रहा है। 12 महीने में 25,000 रुपए उसको देना पड़ रहे हैं और 10,000 रुपए देकर पीठ थपथपा रहे हैं। महोदय ये कर क्या रहे हैं? आपने दिया गरीबों को, बिजली दी आपने फ्री, मैं बिजली देने फ्री मना नहीं करता हूं, लेकिन उनके बच्चों को तालीम नहीं। आज हमारा सीमांचल में और पूरे राज्य में, जैसा कि कहा अभी हमारे भाजपा के एक साथी ने भी, कि उनके गांव में हर एक परिवार में कैंसर की बीमारी है और कैंसर की बीमारी को आप राज्य आपदा या राष्ट्रीय आपदा मानिए और उसका मुफ्त इलाज कराइए। चलिए सर, हमारे फ्लैट्स में सर, सीमांचल के सभी विधायक के फ्लैट में सर, अगर 20 पेशेंट है सर तो उसमें 10 हमारा कैंसर का पेशेंट है सर। तो ये हालात हमारे हैं सर, वक्त हमारे पास नहीं है सर, मैं क्या आईना दिखाऊं। मामला ये है सर, ये समाज कल्याण का बजट सर। हमारे यहाँ रौटा में, अमोर में 200 आंगनबाड़ी है सर, और 200 आंगनबाड़ी, 310 आंगनबाड़ी है और 200 में भवन नहीं है। और वही रौटा में 210 आंगनबाड़ी है, 120 में भवन नहीं है। बहुत सारी जगहों पर आंगनबाड़ी नहीं है। और एक मैं बहुत दुख के साथ और तकलीफ के साथ मैं बात करूंगा नैतिकता की, सरकार चाहती है सर, हमारे यहाँ बहादुरगंज में समय सर ऐसे NH पर सर देह व्यापार हो रहा है सर। बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही है सर, महिला शर्म से सर ढाक लेती है सर। रौटा बाजार में हमारे सर मंदिर और मस्जिद है, उसके दरमियान में सर देह व्यापार का काम चल रहा है सर। क्या कराना चाहिए सरकार? महिला को पढ़ाएंगे, महिला सड़क पर नहीं चल पा रही है सर, इसलिए इन देह व्यापारों पर रोक लगाया जाए सर। 2-3 बातें अपनी बात कहूंगा सर। आज बजट का इधर उधर मिसमैनेजमेंट के नतीजे में सर, एक बात सर, खारी और रसेली का पुल का काम हमारा रुका हुआ है सर। कोच का परसरा सड़क 2017 से बंद पड़ा है सर, इलेक्शन बाइकआउट हुआ था सर। बकरा ब्रिज का काम रुका हुआ सर, सिमलबारी ब्रिज रुका हुआ सर, और मजकुड़ी में बाबुल टोला का पुल सर अप्रोच नहीं होने की वजह से कोचा सर जरा करा दिया जाए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।